हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम है सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। तो बेटा जितनी भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस मिलेंगी वो सब KG 1 to 12 तक की सारी के सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए मिलेंगी और सारी की सारी वीडियोस को आप देख सकते हो फुल फॉर फ्री, एकदम फ्री 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 मुफ्त। तो बेटा जब कोई भी चीज फ्री मिले तो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब उससे नॉलेज ही गेन होती है, उससे कोई नुकसान तो है नहीं, है ना। चलिए गाइस, तो हम आते हैं हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ये काफी अच्छा वेटेज भी रखते हैं। उसके साथ साथ आप अगर इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे टाइम टू टाइम तो आपको बेनिफिट ही होगा, आपको फायदा ही होगा। तो नो नीड टू वरी व्हेन यू हैव योर टीचर्स विथ यू टू गाइड यू इन एवरी स्टेप। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और वो क्वेश्चंस आपके साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो लेट मी नो कि आप ये सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं और कितना स्कोर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर है? चलिए, तो फर्दर अड्यू लेट्स मूव इनटू द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू टुडे ऑन योर कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन इज, it deals with the steps a manager takes to get his subordinates and others to carry out a plan. What does the statement represents? वो बोल रहा है deals with the steps a manager take, ये डील करता है, कुछ ऐसे स्टेप ले रहा होता है मैनेजर टू गेट हिज सबॉर्डिनेट, कि उसके सबॉर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट द प्लान, कि जो प्लान को एक्चुअली में कैरी आउट करेगा वो उसके सबॉर्डिनेट और उसके अदर लोग होंगे। तो ये कैसी प्रोसेस की बात कर रहा है बेटा? स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग या प्लानिंग? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। नॉट जस्ट बिकॉज कि हम डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्टिंग फेल दो आंसर, ऐसा नहीं होता है। जब रैंडम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से, तो बेटा तब ना ये अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से जब आपको सवाल मिलेंगे तो तब तुक्का नहीं लगा पाओगे। समझो बात को, मैनेजर कुछ स्टेप्स ले रहा है जिससे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को और अपने अदर्स ऐसे लोग हैं उनको काम, मतलब प्लान पे चलाने के लिए फोर्स कर रहा है। ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहा है कि वो प्लान के अकॉर्डिंग चलें। मतलब क्या? डायरेक्ट कर रहा है उनको कि प्लान के अकॉर्डिंग चलो, जैसा प्लान बनाया वैसा काम करो। क्लियर है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्टिंग? कौन सा एडवांटेज नहीं होता डायरेक्टिंग का? बेटा, इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉई एफर्ट्स, प्रोवाइड्स लीडरशिप, रिस्ट्रिक्ट्स चेंजेस, कि चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करता है क्या? ऐसे कुछ एग्जाम्पल। बेटा ऑब्वियसली चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, चेंजेस को एक्नॉलेज करता है। बेटा क्या करता है? चेंजेस को एक्नॉलेज करो और एक्नॉलेज करने के साथ साथ उनके रिगार्डिंग उसको रिस्पॉन्ड भी करो। बेटा चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं करोगे कि चेंज आ गया तो भैया मना कर दो, हम काम नहीं करेंगे, हाँ तो पहले जैसे करके दो। सिचुएशन वो होता है ना कि बचपन में होता था ना कि नहीं, आपने किसी का खिलौना जो है बच्चे का छेड़ दिया, वो मतलब परेशान हो जाएगा कि नहीं, रोता रहेगा कि भैया पुराना जैसा करके दो, पुराना जैसा करके दो, तभी खेलूंगा, तभी रोना बंद करूंगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन डायरेक्टिंग के अंदर नहीं होती। आप चेंजेस को अडेप्ट करते हो, एक्नॉलेज करते हो और उसके हिसाब से नेसेसरी चेंजेस देते हो। दैट इज क्या? दैट इज आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग पार्ट वो कहता है। क्लियर है? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैज मेड सम गाइडलाइंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ गाइडलाइन लिखी, क्या? एंड पॉलिसीज फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए पॉलिसी रखी, एंड वांट्स टू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट करना चाहते हैं दीज टू द वर्कर, वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हु वुड बी द बेस्ट कम्युनिकेटर इन दिस रिगार्ड? बोल रहे हैं कि भैया आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ गाइडलाइन बनाई, पॉलिसी बनाई अपने लोगों के लिए और चाहते हैं कम्युनिकेट करना अपने लोगों को। मतलब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मालिक हूं कंपनी का, मैंने बोला, मैंने डिसाइड किया कि सब लोग मुझे शॉप के अंदर, मतलब मान लो मैं एक शॉप चला रहा हूं किराने की दुकान, और मैं बोल रहा हूं कि सबको 9 बजे दुकान के अंदर होना है, मतलब होना है 9:05 नहीं होने चाहिए, 9 बजे मतलब 9 बजे, खत्म बात। वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट दिस, अब यही चीज मुझे बतानी भी है लोगों को। मैंने क्या किया,
Who would be the best communicator in this regard? कौन सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर होगा? अब देखो, किराने की दुकान में तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन यही कंपनी, अगर यही कंपनी कोई डिसीजन ले रही होती तो कौन बताता? सबसे बेस्ट कौन बताता? कम्युनिकेट कौन कर पाता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर या क्लर्क? बेटा एग्जैक्टली करेक्ट, इट इज द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, जो व्यक्ति सुपरवाइज कर रहा है वही डायरेक्ट करेगा किसको? इनकी चीजों को डायरेक्ट करेगा वर्कर्स पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाई हुई जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, उनको डायरेक्ट कौन करेगा? सुपरवाइजर करेगा। किसको? वर्कर्स को। समझ आया? क्लियर है? सुपरवाइजर वो व्यक्ति होता है जो कि डायरेक्ट करता है इनको, और डायरेक्ट करना मतलब क्या? पॉलिसी या गाइडलाइंस के हिसाब से डायरेक्ट भी करना, उनको समझाना कि ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस लेके आए आपके लिए। समझ आया? क्लियर है? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट एट वर्क? वो बोल रहे हैं कि सबऑर्डिनेट्स, जो हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं, उन पे नजर रखने वाला व्यक्ति, यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है? क्या वो कंट्रोलिंग होती है? क्या वो लीडिंग होती है? क्या वो मोटिवेशन होता है? क्या वो सुपरविजन होता है? बेटा दैट इज सुपरविजन। क्या होता है बेटा? वो सुपरविजन। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। बेटा MCA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री है जो कि कॉर्पोरेट फंक्शनिंग को सपोर्ट करती है, मतलब कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए काम करती है। ठीक है? अब ये ना सुपरवाइज करते हैं, क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं 3 प्रोफेशनल बॉडीज को। वो 3 प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी हैं? ICAI, ICSI और ICAI। बेटा ICAI, ICSI, ICSR 2 बार क्यों लिख दिया? बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। समझ आया? ये तीनों प्रोफेशनल बॉडी को ये क्या करते हैं? सुपरवाइज। क्योंकि चला तो यही रहे हैं, लेकिन इन पे नजर रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। वो नजर रखने के लिए कौन है? ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको सुपरवाइज करने के लिए है। क्लियर है? समझ आया? यही हमारा पूरा फंक्शन होता है सुपरविजन का। नजर रखना कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसे कहा जाता है सुपरविजन। क्लियर? चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर? कौन सा करेक्ट है फंक्शन, कौन सा करेक्ट फंक्शन है सुपरवाइजर के लिए? बताइएगा। मेंटेन्स ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप यूनिटी। ग्रुप यूनिटी बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका, बोल रहे हैं भाई साहब, कौन जिम्मेदार है? आपका सुपरवाइजर जिम्मेदार है। चलो ठीक है, मान लिया। एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक की तरह काम करता है। लिंक की तरह काम करता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक की तरह काम करता है। क्या बोलोगे? हाँ, हो भी सकता है, बिल्कुल, हाँ या ना? क्योंकि सुपरवाइजर कौन होता है? मैनेजमेंट में काम करने वाला एक सुपरवाइजर होता है। मैनेजमेंट में काम करने वाला एक सुपरवाइजर होता है जो कि लीड कर रहा होता है किसको? वर्कर्स को। अब बताओ, क्या ये लिंक बोल सकता हूं इसको कि ये इससे इसको कनेक्ट कर रहा है? मैनेजमेंट को कोई भी काम इनको बताना होगा तो किसके थ्रू बताएंगे? इसके थ्रू बताएंगे। और इनको अपनी कोई भी तकलीफ सुनानी होगी तो किसके थ्रू बताएंगे? इसके थ्रू बताएंगे। तो क्या हुआ? मतलब एक ये सुपरवाइजर लिंक की तरह काम कर रहे हैं। मेंटेन्स कांटेक्ट विथ वर्कर। अच्छा हाँ, कांटेक्ट तो मेंटेन कर ही रहा है ना, रोज बातें करता है, रोज बोलता है, और भाई बंटी कैसे हो, कल छुट्टी पे थे क्या? हाँ, वर्मा जी क्या हो गया, सतीश जी कैसे हो, सब ठीक है, बाल बच्चे बढ़िया हैं? बेटा सुपरवाइजर भी आके आपसे डेली कांटेक्ट रखता है। मतलब क्या? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ आया? यही सुपरवाइजर का काम है। यही तीनों पॉइंट आपके करेक्ट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? काफी आसान से चीजें हैं, लप्पू से क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। आइडेंटिफाई द नीड इन विच एन एम्प्लॉय डिजायर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस।
कि एक आइडेंटिफाई करिए नीड्स को जो कि बताए एक एम्प्लॉय के डिजायर्स को ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन विच एन एम्प्लॉय डिजायर्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अंदर से उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, ये ऐसा डिजायर कर रहा है। तो ऐसी कौन सी नीड है एम्प्लॉयज की? वो रिकग्निशन, स्टेटस, मतलब अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, मतलब कि लोग पहचाने भाई साहब चल रहे हैं तो सर सानिध्य सर, सानिध्य सर, कैसे कैसे सानिध्य सानिध्य सर, अंदर से रिकग्निशन चाहिए होता है हर इंसान को, ठीक है। स्टेटस चाहिए कि भैया ओ क्या आदमी थे यार रतन टाटा जी, क्या आदमी है भाई साहब रतन टाटा, बड़े आदमी, बड़े लोग हैं वो, क्या रिस्पेक्ट है भाई साहब उनकी। स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। रोनाल्डो, मेसी, मैग्रेगर, बेटा क्या है? स्टेटस की बात कर रहे हैं। विराट कोहली, स्टेटस की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटस की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो वो सिक्योरिटी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, एस्टीम नीड्स हैं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं? बेटा दोज आर एस्टीम नीड्स। एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ एस्टीम, बोलते हैं ना, खुद के आपने ओवरऑल कॉन्फिडेंस के लिए आप ऐसी बातें करते हो। ओवरऑल कॉन्फिडेंस मतलब क्या? बेटा कॉन्फिडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉन्फिडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, जब हम लोग सीए का पेपर दे रहे थे तो हमारा, मुझे याद है कि भैया एक बंदा था, तो हम लोग तो सब भैया कोचिंग जाते थे। अब ये व्यक्ति जो है कोचिंग आया ही नहीं 3-3 महीने, 3-3 महीने भैया आया ही नहीं कोचिंग, बंक मारा इसने पूरा, 3-3 महीना बंक मारा, 3 महीना 3 मंथ्स इसने बंक मारा, 3 मंथ्स इसने बंक मारा बेटा, पूरा 3 महीने तक सिर्फ बंक मारा और कुछ किया ही नहीं। 3 महीने तक सिर्फ बंक मारा, कुछ किया ही नहीं। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? 3 महीने तक बंक मारा इसने, कुछ किया ही नहीं। हम लोग को लग रहा था भैया फेल ही हो जाएगा, मतलब अज्यूम नहीं कर रहे थे, पर जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा होगा ऐसा लगता ही है ना कि यार निकालना मुश्किल हो जाएगा इसका, है ना, ये इसका पेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब 400 नंबर में से ना, 400 नंबर में से ना पास होने के लिए कितने लाने पड़ते हैं? 200, 200 लाने पड़ते हैं। तो आप क्या कहलाओगे बेटा? पास कहलाओगे। आप पास कहलाओगे अगर 400 में से 200 ले आओगे। बेटा कहना आसान होता है, ये कहना आसान होता है कि 200 आ जाते हैं, पर इतने आसान होते नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है, ऐसा लगा सर 50% मार्क्स ही तो हैं, आ ही जाएंगे। बेटा कभी पढ़ना पता चलेगा 50% लाने में क्या हालत होती है, ठीक है। जो 3 किताबें आपके अकाउंट्स की है ना, वो 3 चैप्टर होते हैं इस फाउंडेशन के एग्जाम में। फाउंडेशन जो एंट्री लेवल एग्जाम है ना, वो 3 जो चैप्टर आप अकाउंट्स के पढ़ते हो ना, वो 3 चैप्टर, सॉरी 3 जो बुक्स आप अकाउंट्स की पढ़ते हो, कंपनी बुक आपके, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, और उसके साथ आपके पार्टनरशिप, ये 3 बुक ना 3 चैप्टर होते हैं वहां पे, 3 चैप्टर होते हैं, ऐसे 17-19 चैप्टर होते हैं, समझ जाओ। तो कोर्स इतना बड़ा होता है और 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको चारों में लाना होता है, मिलाकर 200। आसान नहीं होता, बहुत बहुत, मतलब ऐसा नहीं है नामुमकिन है, डुएबल होता है, डुएबल होता है, लेकिन मेहनत लगती है। और जो ऐसी इंसान मस्ती करेगा तो उसके लिए तो भैया मेजॉरिटी 99-98% ऑफ द टाइम रिजल्ट जो है नेगेटिव ही देखा जाता है। हुआ क्या, जब इससे बात हुई ना, तो पता क्या बोलता है? मैंने बोला और भाई कैसा है? बोला अरे बढ़िया है यार, तू कैसा है यार सानी बता। अच्छा मुझे प्यार से लोग सानी बुलाते, तो और सानी कैसा है भाई? बढ़िया यार, कैसा है ब्रो? करके अंदर से खुश हुआ। मैंने बोला यार तेरे को टेंशन नहीं हो रही? तेरे को टेंशन नहीं हो रहा? अबे क्या का टेंशन, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्या दिक्कत है, मर थोड़ी रहे भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे यार आज चल यार घूमने चलेंगे एग्जाम के बाद। बोला चलो ठीक है। भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस देख के हमारी हालत खराब हो गई। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, रिजल्ट डे पे एग्जैक्ट 200 पे पास हुआ। कितने पे पास हुआ बेटा? एग्जैक्ट 200 पे पास हुआ, एग्जैक्ट 200 पे पास हुआ। कॉन्फिडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस। यही चीज क्या होती है बेटा? यही चीज आपके बहुत ज्यादा मायने रखती है। किसी भी सिनेरियो में आप देख लो, किसी भी सिनेरियो में देख लो, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। समझ आया? इसीलिए बोला जाता है एस्टीम नीड्स के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट दो। जब इंसान अंदर से रिस्पेक्टफुल फील करता है, आपको कोई इज्जत देता है तो बुरा लगता है अच्छा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है। आपको कोई रिकग्निशन करता है, रास्ते चलते मम्मी पापा के साथ जा रहे थे और कोई पहचान ले, अरे हेलो भाई कैसे हो, कोई आपको रिस्पेक्ट करे तो मम्मी पापा के सामने भी अच्छा लगता है ना कि लोग मुझे पहचानते, पापा देखा आप ऐसे ही सोच रहे थे, आपका लड़का ऐसा ही है।
लोग पहचानते भाई साहब मार्केट में, अंदर से अच्छा लगता है। फिर आता है आपका स्टेटस। स्टेटस का मतलब है बेटा आप कैसा, आपको लोग पहचान रहे हैं, कैसी इमेज है आपके लिए, आपको ऐसे बोलते हैं यार क्या क्लासी आदमी है यार, है ना, अपन बोलते हैं ना स्टेटस दिखाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए आता है एस्टीम नीड्स। क्या आता है बेटा? एस्टीम नीड्स। क्लियर है? फिर आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी नीड इज, कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी और सेफ्टी को क्या बोला जाता है? जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान, या सारे के सारे? बेटा क्या देखने में सब नहीं लगता कि यार ऑर्गेनाइजेशन की अगर सेफ्टी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी, है ना, पेंशन प्लान की, यार नौकरी खत्म हो जाएगी फिर इनकम का क्या करेंगे, है ना, तो पेंशन प्लान की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की, यार इनकम आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी, क्या पता नहीं आई तो मतलब क्या है, आप बोल रहे हो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब तीनों एस्पेक्ट, चारों एस्पेक्ट में बात कर रहे हो, मतलब आंसर शुड बी डी। सभी सेंस में सिक्योरिटी होती है बेटा। सिक्योरिटी मतलब क्या? आपको टेंशन नहीं है किसी बात की। टेंशन क्या? जॉब है ना, हाँ है। स्टेबिलिटी, इनकम आ रही है ना, हाँ आ रही है। और क्या हो रहा है? पेंशन प्लान है क्या? हाँ पेंशन प्लान भी है, पेंशन भी मिलने वाली है। तो बेटा क्या हुआ, अंदर से फील होता है कि भैया बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, सिक्योर है मेरी जॉब, मैं खुश हूं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्लियर है बेटा? समझ आया? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8, जरा एक बार रीडिंग मारिए, इसको रीडिंग मारिए। जरा देखिएगा बेटा, द प्रोडक्शन हेड ऑफ अ पब्लिकेशन कंपनी हैज नो ऑटोनॉमी टू साइन बिल फॉर एनी अमाउंट एंड ही हैज टू अप्रोच द ओनर ऑफ द कंपनी। बोल रहा है कि प्रोडक्शन हेड जो है उसके पास ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी, एक पब्लिशिंग कंपनी कुछ पब्लिश करते हैं लोग, हैज नो ऑटोनॉमी टू साइन बिल्स फॉर एनी अमाउंट, कि उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई उसके पास अधिकार नहीं है जहां पे वो क्या कर सके, बिल साइन कर सके किसी भी अमाउंट का। एंड ही हैज टू अप्रोच द ओनर ऑफ द कंपनी, उसको ओनर के पास जाना पड़ता है हर बार। सो ही फील्स डीमोटिवेटेड, उसको डीमोटिवेशन फील होता है ना, उसको लगता है कि अरे यार क्या यार हर बार पूछने जाना पड़ता है उनसे, डीमोटिवेटेड फील करता है। विच ऑफ हिज नीड इज नॉट फुलफिल्ड एज पर मैस्लॉज नीड हायरार्की। मैस्लॉज की जो नीड थी, जो उन्होंने बताया था कि एक इंसान को चाहिए होती है, उसमें से कौन सी चीज पूरी नहीं करी जा रही, ये बताओ कौन सी चीज पूरी नहीं करी जा रही। तो हायरार्की के अंदर अपने को पता चला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बिलोंगिंगनेस है, सेफ्टी नीड्स है, या एस्टीम की बात करें बेटा, इट इज एस्टीम नीड्स। वही कि आप जो है सारा काम ओनर को दे रहे हो, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, रिकग्निशन की बात कर रहे हैं कि भैया मतलब मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, या मुझे पावर नहीं दी जा रही, तो द एस्टीम नीड, थोड़ा सा इज्जत दो मुझे, है ना। ये सब चीजों की यहाँ पे जरूरत है। आप उसको रिकग्नाइज्ड फील कराओ कि यार मैं समझता हूं दोस्त कि तुम जिम्मेदार हो, तुम आज के बाद इन बिलों पे साइन करना और तुम अप्रूव करना इसको, ठीक है, ठीक है चलेगा। तो अंदर से उसको लगता है ना, हाँ मुझे इतना जिम्मेदार माना है कि मैं इस चीज को ले सकूं, इस अपॉर्चुनिटी को ले सकूं। क्या समझे? ये समझ आता है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 इज दी 8 का डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन सा इसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है? प्रमोशन, स्टॉक ऑप्शन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कौन सा? प्रमोशन है, स्टॉक ऑप्शन है, जॉब सिक्योरिटी है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है बेटा एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। फाइनेंशियल आपका इंसेंटिव, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। बेटा आई थिंक देयर इज अ रॉन्ग आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, अगर मैं आपको लेकर चलूं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के ऊपर, तो मुझे अच्छा ठीक है, अब देखो जॉब सिक्योरिटी, क्या ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है? क्या स्टॉक ऑप्शन, क्या ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है? प्रमोशन, क्या ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन,
एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करना इज नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये प्रमोशन होना चाहिए बेटा, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रमोशन होना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव। आप पैसा बढ़ा दोगे, इनका पैसा बढ़ा दोगे, हेंस क्या होगा, हेंस आप बोल सकते हो ये एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इज नॉट द राइट आंसर। ये आपका क्या, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड्स की अगर बात करते तो वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आता, समझ आया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आता। आंसर हेयर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, XYZ कंपनी ऑफर्स इट्स डायरेक्टर सर्टेन बेनिफिट्स सच एज, कि XYZ कंपनी जो है वो ऑफर करती है अपने डायरेक्टर को कुछ बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स क्या है, कार देना, हाउसिंग देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, एटसेट्रा। मतलब गाड़ी दे रहे हो, घर दे रहे हो, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो, सब दे रहे हो। अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी से अलग हटकर, नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड हेयर बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। और क्या दिया जा रहा होगा, और क्या ज्यादा दिया जा रहा होगा, परक्विजिट्स, कुछ और कुछ पर्क्स दिए जा रहे होंगे, उन सब चीजों को भी यहां पे इंक्लूड करते हैं हम, और कुछ आपको बेनिफिट्स भी दिए जा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं बेटा, किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसी के आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाना, ये काफी सारे तरह के बेनिफिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टू सेटिस्फाई एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए विच टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर नीडेड। सेटिस्फाई करना है आपको क्या, किसी की एस्टीम नीड्स को, तो क्या करोगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव दोगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोगे, एडिशनल इंसेंटिव्स दोगे, या कुछ भी नहीं दोगे, अपने आप ही ठीक हो जा तू। कौन सा इंसेंटिव इज द राइट आंसर, द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज द राइट आंसर। बेटा उसको चाहिए इज्जत, अपन को चाहिए इज्जत बाबू, अपन को चाहिए इज्जत, अपन को चाहिए इज्जत, तो इसलिए बोला नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इज्जत बेटा पैसे से नहीं, इज्जत आपको देने से आती है, इज्जत पैसे से नहीं, इज्जत आप दोगे, इज्जत मिलेगी तो आपको उससे आती है। इसलिए नहीं होता कि जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है तो इज्जत हो जाएगी। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, उनको खराब ही माना जाता है। बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड होगा तो आप उनकी इज्जत नहीं करोगे। वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द इंसेंटिव्स इंक्लूड्स ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, कि वन ऑफ द इंसेंटिव, इसमें से एक इंसेंटिव है जो इंक्लूड करता है ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जरा देखो, गिविंग वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी, वर्कर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, उनको पावर दे दो, जिम्मेदारी दे दो, और उनको अपॉर्चुनिटी दो ग्रो करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव इज डिस्कस्ड हियर, कौन सा आपका डिस्कस हुआ है इंसेंटिव, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब एनरिचमेंट, या एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। बेटा इट इज जॉब एनरिचमेंट, और पावर दे दी ना आपने उनको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उनका जॉब और बेहतर बना दिया, जॉब एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लीडरशिप इज अ की फैक्टर इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। लीडरशिप क्या है बेटा, एक की फैक्टर है, की फैक्टर, बिना इसके आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। यू नीड अ लीडर, आपको एक लीडर की जरूरत होती ही है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल। क्या ये लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, हाँ करती है, हो सकता है। इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं, अच्छा ठीक है। इट हैंडल्स कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, चलो देखते हैं भाई साहब, या डी ऑल ऑफ द अबव। बेटा द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कन्फ्लिक्ट्स दूर हो, वही तो लीडर का काम है, आपस में थोड़ी लड़वाना है, कंपीट करवाना है मार्केट में जितने भी बिजनेस हैं उससे, ठीक है। और लोगों का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है, उसकी बात यहां पे करी जा रही है। क्लियर है, समझ आया। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, which of the following leadership style is also regarded as boss centered leadership। अच्छा, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप मतलब पावर आप किसी एक के पास ही दे रहे हो, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक है, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल है, या ऑल ऑफ द अबव। जहां पे बॉस सेंटर्ड होती है मतलब
आपके पास पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो मैं बोलूँ रूलिंग पावर होती है, लीडरशिप होती है, वो किसी एक ही व्यक्ति के पास है, मतलब क्या हो गया, वो हो गया ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे फ्रीडम हो, जहां पे फ्रीडम हो। ऑटोक्रेटिक का मतलब जहां पे फ्रीडम ना हो, जैसे कि ऑटोक्रेटिक में बॉस के पास ही सारी पावर है, सारे डिसीजन वही ले रहा है, तो उसी के पास आपने रहने दिया, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का पार्ट है। समझ आया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हेल्प्स इन, डेमोक्रेटिक मतलब फ्रीडम दे रहे हो, इंप्रूविंग मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से आप उनसे भी उनकी राय लेते हो, सजेशन लेते हो, तो उनका भी मोरल जो है बूस्ट हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना भी एक डेमोक्रेटिक स्टाइल का पार्ट है। अमंग सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के अंदर, ठीक है। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। इन सबॉर्डिनेट, क्यों, उनसे भी पूछा जा रहा है ना, उनकी भी राय ली जा रही है, उनका भी काम हो रहा है, उनको अंदर से मिल रहा है, ऐसा सेंस आ रहा है कि ये अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनसे भी पूछा गया, तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे घर में पापा है और गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सबकी राय लेते हैं ना, तो इवन छोटे छोटे बच्चों की भी राय लेते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार पापा ने मुझसे पूछा। वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, सबसे पूछना, सबके, सबका साथ सबका विकास। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आप लोग पढ़िए स्टोरी को। मिस्टर आर सारथी द एक्स चेयरमैन ऑफ स्वदेश लिमिटेड, स्वदेश लिमिटेड के एक्स चेयरमैन है, बिल्ट अप हिज सक्सेसर बिफोर रिटायरिंग, उन्होंने बिल्ट अप हिज सक्सेसर बिफोर हिज रिटायरिंग, कि उन्होंने अपना एक सक्सेसर बनाया उनके रिटायर होने से पहले। फॉलोइंग द नॉर्म्स सेटअप बाय हिमसेल्फ, he handed over the reins of the company to the co-founder Mr. Shravan, who had the potential to bring about changes in the behavior of others। वो बोल रहे हैं कि जब मिस्टर आपके आर सारथी जो हैं, जो एक्स चेयरमैन थे, जब उन्हें रिटायर होने का टाइम आया तो उन्होंने अपनी जगह पे किसी और को बिठा दिया। वो कौन थे, मिस्टर श्रवण, जिनके अंदर पोटेंशियल है लोगों के अंदर नेसेसरी चेंजेस लाने का। ठीक है। Name the concept of management which was the reason why Mr. Sarthi chose Mr. Shravan to be his successor। कि भैया ऐसा कौन सा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का जो कि मिस्टर सारथी को, मिस्टर श्रवण को सक्सेसर बनाने के लिए किया गया। बताइए, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है कि स्टाफिंग है? बेटा कौन सा है आपके पास? इट इज द लीडरशिप। लीडरशिप क्या बोला? पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, लोगों के अंदर बदलाव कर सकता है, उनके बिहेवियर में बदलाव कर सकता है, मतलब चेंजेस लाना लीडरशिप से। लीडरशिप क्वालिटी है, इन्फ्लुएंस कर सकता है बाकी सब लोगों को, मतलब क्या, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। क्लियर है, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ प्रोडक्शन मैनेजर कॉन्टैक्ट्स मार्केटिंग मैनेजर, अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को कांटेक्ट करता है टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल, इट विल बी रिगार्डेड एज। अब बोल रहा है एक प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और कौन सा बेटा, उसके साथ साथ आपका प्रोडक्शन मैनेजर और उसके साथ साथ हो गया आपका कॉन्टैक्ट्स मार्केटिंग मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर अब आपस में मिलना चाह रहे थे क्योंकि इनको डिस्कस करना था कोई ऐसा फॉर्म जहां पर इनको ऐसा फॉर्म डिस्कस करना था जहां पे ये लोग समझ सकें कि प्रोडक्शन के शेड्यूल की क्या, मतलब प्रोडक्शन की क्या कहानी है, कितना प्रोडक्शन हो गया, कितना करने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करना चाह रहे थे। तो कौन सा लेवल है बेटा? हॉरिजॉन्टल। देखो मैंने बनाया कैसा है, हॉरिजॉन्टल बनाया। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा और वर्टिकल मतलब ऐसा। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या मैंने सेम लेवल पे बनाया? क्यों मैंने बनाया सेम लेवल पे? बनाया इसलिए क्योंकि बेटा दोनों का डेजिग्नेशन जो पोस्ट है ना, भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हो लेकिन है तो सेम लेवल का, है तो सेम लेवल का। मतलब मान लो सीईओ
एक कंपनी का और दूसरा कंपनी का सीईओ है, तो दोनों सीईओ ही, हाँ या ना, तो आपस में दोनों भी सेम लेवल पे ही होंगे। क्लियर है? इसलिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ फैक्ट्री मिस्टर सुरेश इज एट द पॉइंट ऑफ सुपरवाइजर, कि मिस्टर सुरेश जो है एक फैक्ट्री के अंदर वो एक पोजीशन पे है सुपरवाइजर की, एंड देयर आर 20 सबऑर्डिनेट्स। कितने सबऑर्डिनेट है बेटा? 20 सबऑर्डिनेट है अंडर हिम, 20 सबऑर्डिनेट काम करते हैं, 20 वर्कर्स काम करते हैं उसके अंदर। ही कम्युनिकेट्स विथ ऑल द सबऑर्डिनेट, सबसे बात करता है इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन के अंदर सबसे बात करता है। दे आर फॉलोइंग विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क हेयर, एक ही लाइन में ये जो है आपके बात करता है, मतलब ये एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ, एक ही व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ। कौन सा है बेटा? इट इज दी सिंगल चेन। देखो ना सिंगल चेन दिख रहा है, ये देखो, इसको क्या बोलते थे अपन, पढ़ा था ना अपन ने, सिंगल चेन कम्युनिकेशन, सिंगल चेन कम्युनिकेशन। बेटा क्या बोल रहे हैं? ये देखो ना, एक ही लाइन में है और इन सब से कम्युनिकेट कर रहा है, सिंगल चेन कम्युनिकेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विथ ओनली दोज पीपल हु ही ट्रस्ट। वो बोल रहा है ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें इंडिविजुअल उन्हीं से वार्तालाप करता है जिन पे वो ट्रस्ट करता है। वो कौन से होंगे? सिंगल स्टैंड नेटवर्क, सिंगल स्टैंड नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क, गॉसिप कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, या क्लस्टर नेटवर्क। बेटा इट इज दी आपका क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर मतलब क्या? इट इज अ क्लस्टर ऑफ पीपल, अपन बोलते हैं ना क्लस्टर ऑफ पीपल, एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल हु ही ट्रस्ट, क्लस्टर ऑफ पीपल। ठीक है, क्लस्टर ऑफ पीपल whom you trust। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द नेम द बैरियर विच इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। वो बोल रहा है कि नाम बताइए, नेम द बैरियर विच इज रिलेटेड टू, नेम द बैरियर, वो बैरियर बताइए जो कि रिलेटेड है पर्सनैलिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर से। सिमेंटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, या पर्सनल बैरियर है। कैसा बैरियर है? जो कि रिलेटेड टू पर्सनालिटी ऑफ अ सेंडर एंड रिसीवर। बेटा इट इज दी पर्सनल बैरियर है। मतलब पर्सनल बैरियर कई बार होता है ना कि मैं किसी से बात इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट, तो पर्सनल बैरियर है, मुझे अपना कुछ कमी लग रही है, मैं भी शाय हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है नए लोगों से, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जिनको सालों से जानता हूँ, तो मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट नेचर है, वही चीज़ बोल रहे हैं। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा नहीं है ट्रू? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग जो है एक्शन लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डायरेक्टिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि भैया डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजर जो है वो बताता है डायरेक्टिंग के थ्रू कि तुम जो काम कर रहे हो वो मतलब इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, हर एक इंसान को आपका एक तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है, या बोल सकते हैं कि उनको गाइड करता है कि तुम और बेहतर कैसे काम कर सकते हो। डायरेक्टिंग डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग कमिटमेंट और पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। डायरेक्टिंग जो होता है वो आपकी हेल्प नहीं करता कमिटमेंट को डेवलप करने में और या पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट या उसका काम करने में। ठीक है, वो इनफैक्ट जबकि उनको डायरेक्ट करता है कि काम कैसे करना है या किस डायरेक्शन में करना है। द राइट आंसर इज सी, विच इज नॉट करेक्ट, जैसे मैंने अभी क्लैरिफिकेशन भी आप लोगों को दिया। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? डायरेक्टिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। डायरेक्टिंग बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है दैन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से भी ज्यादा। क्यों बेटा? डायरेक्टिंग तो मैनेजमेंट के अंदर होती है, तो ब्रॉडर क्या हुआ? मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या हुआ? एक छोटा सा हिस्सा डायरेक्टिंग। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर टू एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। लीडरशिप होना और मोटिवेशन होना दोनों क्या किसके एलिमेंट है बेटा? डायरेक्टिंग के एलिमेंट है। इवन लीडर भी होता है वो डायरेक्ट करता है, और इवन मोटिवेटर व्यक्ति भी जो होता है वो भी डायरेक्ट करता है आपको। दोनों ही कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन क्रिएट्स गोल डायरेक्टेड
बिहेवियर, मोटिवेशन जो है वो गोल ड्रिवन बिहेवियर्स को अट्रैक्ट करता है, क्रिएट करता है कि मतलब आप और बेहतर कर सको और बेहतर कर सको। ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स, विच इज सो ट्रू कि सारे मैनेजर लीडर तो होते ही क्योंकि मैनेज कर रहे होते हैं लोगों को, तो लीडर की तरह काम करना पड़ता है, पर सारे के सारे लीडर जो है मैनेजर नहीं होते। तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है मैनेजमेंट से, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ कौन सा ऑप्शन सही है? डायरेक्टिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन मैनेजमेंट। बेटा डायरेक्टिंग जो है वो क्या है? वाइडर कंसेप्ट है मैनेजमेंट से, ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का रोल बताइए। दैट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव। ये इस एक्टिविटी से बताइए इन विच मिस्टर अनुज द मैनेजर ऑफ हिमको लिमिटेड इज डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर गोल टू बी अचीव्ड बाय द कंपनी। बताइए इस पिक्चर से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिक्रीजेस मोरल ऑफ एम्प्लॉय, मोरल कम हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से लीड्स टू लेस प्रोडक्टिविटी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसा होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू अचीव गोल, या बी बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज कर देना मैनेजरियल एफिशिएंसी को इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Identify the type of communication illustrated by the given picture given above, in which all the colleagues are talking to each other without following a scalar chain. Scalar chain को हटाकर वो खुद ही बात कर रहे हैं। वो कैसा है? फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ग्रेपवाइन है, हॉरिजॉन्टल है, क्या है बेटा? इट इज ऑब्वियसली आपका क्या? ग्रेपवाइन। कि भैया यहाँ पे बोल क्या रहे? कॉलेज आर टॉकिंग टू ईच अदर विदाउट फॉलोइंग अ स्केलर चेन। बेटा क्या होता है? ग्रेपवाइन की तरह मतलब बात फैलना, मतलब ऐसा कि जहां पे बताओ एक को फैल सबको जाती है, वैसी वाली बात, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज। क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है ओनली तभी when the receiver understands, जब रिसीवर अंडरस्टैंड करे मैसेज को तो कंप्लीट हो जाएगी कम्युनिकेशन। बाय बिकमिंग अ गुड लिसनर अ मैनेजर कैन कंट्रोल द कम्युनिकेशन बैरियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ग्रेट एक्सटेंट तक वो मूव कर सकती है। कैसे? अगर एक इंसान अच्छा लिसनर है तो, ठीक है। वो क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए बताइए। Statement 1 correct, statement 2 incorrect, statement 2 correct, statement 1 incorrect, both the statement incorrect, both the statement are correct। बताइए बेटा, it is the both the statements are correct, दोनों ही statement correct हैं, ठीक है। Question number 25, statement 1, leadership is the process of influencing the behavior of people towards achievement of organizational goal। लीडरशिप इज द प्रोसेस, लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ऑफ पीपल, लोगों के, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ, टुवर्ड्स किसके लिए? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर exercises complete control over the subordinate। ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल, ऑटोक्रेटिक जो मतलब सेंटर्ड होते हैं, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के ऊपर उनका पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। द हेंस राइट आंसर इज both the statements are correct। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्टिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है बेटा? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आर रीजन क्या है? विदाउट डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज कभी भी फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकती, विदाउट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहे हैं?
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट रीजंस, या असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर बोल रहे हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। क्या बोलना चाह रहे हैं? डायरेक्टिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, without direction organizational activities cannot continue further. Yes, both the answers are right, both the answers are right. like क्या आपका assertion भी सही है, रीजन भी सही है और उसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, और हमें सोच लेना चाहिए हम क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, आधी कंट्रोवर्सी ऐसी कम हो जाएंगी। तो बेटा क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है? यस, कि पहला वाला ऑप्शन भी सही है कि कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का बेसिस जो होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। रीजन क्या है? वी मस्ट क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के से पहले आप जो है क्लैरिफाई नहीं करते, कम्युनिकेशन से ही करना चाहिए आपको क्लैरिफाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सुपरविजन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू टेक अप जॉब वॉलंटरली। ठीक है, स्टिमुलेट पीपल टू डू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, ओवरव्यूइंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या मोटिवेशन। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ए का 4, 1 का 4। ओवरसी कर रहे हो, सिर्फ नजर डाल रहे हो, हाँ या ना? नजर डाले हो, से एमसी का बताया था मैंने, आईसीआई, आईसीएसआई और आईसीआई पे सुपरविजन करते हैं। फिर आता है उसके बाद आप मोटिवेशन, मोटिवेशन से इंसान स्टिमुलेट होता है, मतलब और ज्यादा प्रभावित होता है डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। लीडरशिप मतलब क्या? इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू टेक अप जॉब वॉलंटरली। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यही ऑप्शन आपका सबसे सही था, हेंस इट इज द राइट आंसर। फिर होता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज के लिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बेटा, अ जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है? चलो देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब पहले का सेकंड है, थर्ड का फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ है, थर्ड का 1 है, मतलब पहले का 2, पहले का 2 बेटा। जॉब एनरिचमेंट कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। क्या बोला एनरिचमेंट का मतलब? कि डिजाइनिंग जॉब्स, ऐसी जॉब्स बना रहे हैं जो जिनका हाई लेवल ऑफ नॉलेज हो, नॉलेज काफी अच्छी हाइक मिले और स्किल्स भी काफी सीखे। तो ये पहले और इसका ये बन गया, हाँ या ना? फिर उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड इज फोर्थ की एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम क्या होता है? मींस एक्नॉलेजमेंट विद अ शो और अप्रिसिएशन, कि अप्रिसिएशन दे रहे हो या कुछ शो कर रहे हो, अच्छा नॉलेज शो कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। यहां पे देखो फिर आता है अपने पास जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कंसर्न विथ नॉट टू फील वरीड अबाउट दीज एस्पेक्ट्स विथ ग्रेटर जील। और लास्ट अपने पास क्या ऑप्शन क्या है? मैनेजर्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज to improve their skills and be promoted. The right answer to which is obviously क्या होगा बेटा? इसका 1 और इसका आपका 3। क्लियर है? करियर एडवांसमेंट का मतलब है मैनेजर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय, इंप्रूव स्किल एंड प्रमोशन। प्रमोट कर रहे हैं आपको, स्किल्स बेहतर बना रहे हैं, है ना? हर सेंस में आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट। ठीक है, Hence D is the right answer बेटा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 to 12th आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC ओलंपियाड हो, CBSE हिंदी मीडियम हो, या फिर हिंदी मीडियम में भी बेटा अपने पास अलग चैनल है, तो जाके उसको भी चेक कर सकते हो। यूपी, बिहार, MP बोर्ड, सारे के सारे वीडियोस डले हुए हैं, सब चीजें ऑल फॉर फ्री।
किसी भी तरह का टैबलेट, किसी भी तरह का फ़ोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पर आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देख सकते हो। और हमारी नज़रों में बने हुए, हमारी सुपरविजन के अंदर बने हुए ये ई नोट्स और ई बुक्स होती हैं। चाहें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और ये नोट्स भी आप अवेल कर सकते हो। और चाहो तो आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि क्या है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।